हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 5 चींटियाँ की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा परिवार रहता था। चींटियों की रानी सबका बहुत ध्यान रखती थी और सभी चींटियाँ रानी चींटी का आदेश अच्छे से मानती थी। एक दिन रानी चींटी ने सभी चींटियों को दरबार में बुलाया और कहा, मौसम बदलने वाला है। बरसातों में हमें खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए आज से खाना जमा करना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से सभी चींटियाँ काम में जुट गई और खाना जमा करने लगी। उसी जंगल में एक आलसी टिड्डा भी था जो हमेशा मस्ती की मूड में रहता था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। चींटियों के दिन रात मेहनत करके देख टिड्डा ने कहा, अरे तुम लोग दिन भर इतने काम में क्यों लगे रहते हो? कितनी गर्मी है, आओ मेरे साथ पेड़ की छाँव में खेलते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आओ चींटी दोस्त, कुछ खेलते हैं। चींटी बोली, तुम तो बड़ी मस्ती में लग रहे हो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं। अगर अभी खाना जमा नहीं किया तो बरसातों में रोना पड़ेगा। आओ तुम भी हमारे साथ खाना जमा कर लो, नहीं तो पछताओगे। हंस कर टिड्डा बोला, अभी तो मेरा मूड नहीं है, जब तक बरसात आएगी तब देख लेंगे। अभी तो मज़े खेलने में दो, बहुत मज़ा आ रहा है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। चींटियों को ज़रा भी चिंता नहीं हुई, अपने घर में सुरक्षित थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पहले से ही बहुत सारा भोजन जमा था। अचानक रानी के महल के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। टिड्डा बोला, मुझे बचाओ, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आना है। चींटी रानी बोली, कौन है? कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है? एक चींटी बोली, रानी चींटी, यह वही टिड्डा है जो गर्मियों में मज़े से खेलता था और अब मदद के लिए चिल्ला रहा है। रानी चींटी ने कहा, इसे अंदर आने दो। मुझे लगता है कि ये अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। टिड्डा बोला, आपका बहुत धन्यवाद रानी चींटी, आपने मेरी जान बचा ली। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा और बरसातों से पहले से खाना जमा रखूँगा। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रानी चींटी ने उसे भोजन करवाया और उसे अपने महल में रखा। तो स्टूडेंट से इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए। तो हमारा जो अगला लेसन है चींटियाँ, उसमें चींटियाँ कैसे रहती है, कैसे मेहनत करती है, कैसे अपने लिए खाना जमा करती है और मुश्किल आने पर कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर उसको संभालती है, यही सब सीखना है। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 चींटियाँ। चींटियाँ बहुत मेहनती होती है। कैसी होती है? मेहनती, परिश्रमी। वो हमेशा मेहनत करती है। ये हमेशा कतार में चलती है, हमेशा, सदा सर्वदा। कतार यानी कि लाइन, वो हमेशा एक लाइन में चलती है, कभी आपस में लड़ती झगड़ती नहीं है। आपने देखा है चींटियों को लड़ते हुए? वह कभी लड़ती झगड़ती नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। ये दिन रात काम करती हैं, वह हमेशा चलती रहती है, हमेशा काम करती रहती है।
जब सब सुख की नींद सो रहे होते हैं तब ये बरसात के दिनों के लिए खाना जमा करती है। जब सब सुख की नींद, आराम से बैठे आराम से नींद ले रहे, तब वह क्या करती है, बरसात के दिनों के लिए खाना जमा करती है। हमने कहानी में देखा ना कैसे सब लाइन में एक के बाद एक जाके खाना जमा करते हैं। ये छोटी छोटी चींटियाँ दूर की सोचती है। भगवान ने कितनी अद्भुत समझ इन्हें दी है। चींटी जो है वह छोटी छोटी है लेकिन उसकी समझ कैसी है, एकदम अद्भुत है। वह आगे की यानी कि दूर की सोचकर काम करती हैं। चींटियाँ हमेशा मिलजुल कर रहती है, एक साथ मिलजुल कर हमेशा रहती है। एकता के कारण वे सुखी रहती है। एकता यानी कि सहयोग, एक साथ रहती है वह, इसीलिए वह सुखी रहती हैं। वे आलस कभी नहीं करती, एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। चींटी जो है वह कभी आलस नहीं करती है और इसीलिए वह एक दूसरे के लिए मदद के लिए भी तैयार रहती है। मिठाई का कोई टुकड़ा जमीन पर गिरा हो तो सारी चींटियाँ वहाँ पहुँच जाती है। आपने देखा है सबने कि एक अगर मिठाई का टुकड़ा गिरा होगा तो तुरंत ही उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मिठाई का टुकड़ा गिरा है। क्यों? क्योंकि चींटियों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसीलिए उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे मिठाई का टुकड़ा गिरा है और सारी चींटियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है। क्योंकि वह हमेशा वैसे भी मिलजुल कर रहती है, इसलिए वह सारी वहाँ जमा हो जाती है। वे कतार में आकर थोड़ा थोड़ा लेकर जाती है। कतार, एक लाइन में आकर थोड़ा थोड़ा लेकर जाती है। मनुष्यों की तरह नहीं कि वो एक हमें कुछ भी चाहिए वो हमें ही चाहिए, इनको नहीं देना है, इनको नहीं देना है, ऐसा नहीं है। वह एक साथ एक लाइन में आकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेके जाती हैं। वे कभी खाली नहीं बैठती, इसीलिए बोर नहीं होती। ये जो चींटियाँ हैं वह कभी खाली नहीं बैठती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती है, इसीलिए वह कभी बोर नहीं होती। इनमें सूंघने की शक्ति तेज होती है। इन्हें तुरंत पता चल जाता है कि मिठाई या चीनी कहाँ गिरी हुई है। मैंने कहा ना कि उनमें सूंघने की जो शक्ति होती है वह तेज होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको पता चल जाता है कि मिठाई या फिर चीनी का टुकड़ा या फिर कुछ भी स्वीट कहाँ पर गिरी हुई है। चींटियाँ स्वयं हमें नहीं काटती, लेकिन यदि हम उन्हें छेड़े तो वे जोर से काट लेती है। सबको चींटियाँ काटी है, वो कैसे काटती है वो सबको अनुभव है। तो वो जो चींटी है वो हमें स्वयं यानी कि खुद नहीं काट लेती, अगर हम उसको छेड़ेंगे तो ही वो जोर से काट लेती है। जहाँ चींटी काटती है वहाँ दर्द उठता है। सबको है ना एक्सपीरियंस, चींटी ने काटा है वैसा वहाँ पे कैसा दर्द होता है। तो चींटी जहाँ पर काटती है वहाँ बहुत दर्द उठता है। चींटियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि एक साथ रहना चाहिए मिलजुल कर, आगे की सोचना चाहिए। तो इस लेसन में हमें कहा गया है कि चींटियाँ बहुत मेहनती होती है, वे आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हैं, वे एकता में विश्वास रखती है। एकता यानी कि एक साथ रहने में विश्वास रखती है।
वे सदा सूझबूझ से काम करती है। आने वाले वर्षा के दिनों के लिए गर्मी में ही भोजन एकत्रित कर लेती है। वे कभी बोर नहीं होती क्योंकि हमेशा काम करती रहती है। उनकी सूंघने की जो शक्ति है वह बहुत तेज़ होती है। मिठाई की सुगंध पाकर तुरंत जमा हो जाती है। वे स्वयं किसी को नहीं काटती, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा उसको तो वह जोर से काट लेती है और काटने की जगह पर बहुत दर्द उठता है। स्टूडेंट्स, यहाँ इस लेसन में चींटियों के माध्यम से हमें बताया गया है कि काम करते रहने पर बोर नहीं होते। मिलजुल कर रहने पर बहुत फ़ायदा होता है। सूझबूझ से मुश्किल के दिनों के लिए भोजन एकत्रित करना फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर एकता की भावना, सूझबूझ एवं मेहनत पर बल दिया गया है। चींटियों से हमें प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया है। इस लेसन के मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग्स, पर्यायवाची शब्द। पहला है मेहनत यानी कि परिश्रम, श्रम। एकता का मतलब है सहयोग, मेल। अद्भुत, आश्चर्यजनक, विस्मयजनक। हमेशा यानी कि सदा, सर्वदा। विलोम शब्द है पहला मेहनती यानी कि आलसी। सुखी यानी कि दुखी, दिन रात, थोड़ा ज़्यादा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चींटियाँ क्या करती है? क्या करती है चींटियाँ? चींटियाँ हमेशा कतार में चलती हैं। क्या आएगा आंसर फर्स्ट का? चींटियाँ हमेशा कतार में चलती हैं। भगवान ने इन्हें क्या दिया है? क्या दिया है? भगवान ने इन्हें अद्भुत समझ दी है। थर्ड, चींटियाँ बोर क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती बोर? क्योंकि वह कभी खाली नहीं बैठती। आंसर कैसे लिखोगे? चींटियाँ कभी खाली नहीं बैठती, इसीलिए बोर नहीं होती। फोर्थ वन, चींटियों में कौन सी शक्ति तेज होती है? कौन सी शक्ति तेज होती है? सूंघने की शक्ति। चींटियों में सूंघने की शक्ति तेज होती है। लास्ट, चींटियाँ हमें कब काटती है? यदि हम उन्हें छेड़े तभी वे हमें काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है। फर्स्ट, चींटियाँ हमेशा मिलजुल कर रहती है, इसीलिए वह क्या नहीं होती? इसीलिए वह सुखी रहती है, इसीलिए सुखी रहती है। सेकंड है, चींटियाँ खाना जमा करती है। क्यों जमा करती है? सर्दी के लिए या बरसात के लिए? बरसात के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपको, मैं आशा रखती हूँ कि इस लेसन आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।